नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपकी दिनचर्या अच्छे से चल रही होगी, आपका पर्सनल लाइफ स्टाइल अच्छे से दिनचर्या में बहुत अच्छी तरह से आपका चल रहा है, ये हम आशा करते हैं। और आज के विषय पे हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज, जो ये डायबिटीज के खतरे और शुगर, इसका आजकल भरपूर जिसको देखो उसी को ये परेशानियां हैं, शुगर की परेशानी चल रही है। तो इसकी निजात के लिए क्या ये क्योर नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। कोई भी बीमारी है वो क्योर हो सकती है, बस ध्यान रखना है आपको तो अपने लाइफ स्टाइल पे, खान पान पे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए अमृत के समान हैं, आज उसी पे चर्चा हम करेंगे। तो मोटा मोटी एक विषय ये है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देते, दैनिक दिनचर्या पे ध्यान नहीं देते, आहार विचार वाणी पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये तमाम प्रकार के डिजीज हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। और हमारी लापरवाहियाँ कह लिया जाए, या हमें भाग दौड़ में समय नहीं मिल पाता उनको फॉलो करने के लिए। तो इसका आप लोगों को बाखूबी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कैसे क्योर किया जाए। अगर क्योर करना है शुगर को तो आप लोग इसका अच्छे से अगर पालन करेंगे, और ये आहार जो मैं जिसकी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसको आप लोग लेने लगेंगे सही समय पे, संतुलित आहार, तो इससे आपकी ये परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगा, लगन के साथ। कोई भी चीज़ है जब आप उसको अच्छी तरह से करते हैं तो वो 100% सार्थक रिजल्ट देता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसी पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, हमारे खान पान मतलब आहार विचार वाणी पे, कि कैसा हम आहार ले रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं, कैसा वाणी बर्ताव कर रहे हैं। इसी पे सारा संतुलन शरीर का इसी पे होता है। सारे काम समाज में, देश में, सारा जो भी ये होता है सब इसी के चलते होता है अच्छे से। तो इसका कहीं न कहीं हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। आए दिन तमाम प्रकार के दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो साधक हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि उनको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन भाई बहनों के लिए जिनको डायबिटीज की परेशानियां हैं तमाम प्रकार की, उसकी वजह से तमाम प्रकार के लाइफ स्टाइल डिजीज उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे दवाइयों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2 गोली, 4 गोली, 8 गोली, 10 गोली, और तीनों टाइम दवाइयों का अंबार लगा रहता है। खाने से ज़्यादा हमको दवाइयाँ खाने पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो उससे निजात कैसे दी जाए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि शुगर में सबसे पहले क्या है कि जब हम अपना खान पान सही नहीं रखते, शरीर का पोस्चर सही नहीं रखते, योगा व्यायाम मेडिटेशन नहीं करते हैं, चलना फिरना भागना दौड़ना ये सब सबका आजकल बहुत ही सीमित हो गया है काम की वजह से, प्रेशर की वजह से। तो बहुत सारे लोग को ये शिकायत रहती है कि भैया टाइम नहीं मिलता, कहाँ दौड़े भागे, क्या करें, पहले काम देखें। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, लेकिन जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तभी ये सब काम आपका हो पाएगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो इस पे ध्यान दीजिए। खाने पीने में अगर जैसे आप लोगों को इसका अंदाज़ा लगाना है तो आप लोग जांच करवा लीजिए, उसके बाद फिर ये सब आहार और नियम इसका पालन करना शुरू कर दीजिए। 15 से 20 दिनों में आप फिर से जांच करवाइए, आप देखिएगा कि आपकी शुगर नॉर्मल हो गई है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में जैसे कद्दू हुआ, हरा कद्दू सेहत के लिए बहुत वरदान चीज़ है। उसके बीज जो हैं, जो बहुत महंगे दामों में सूखे बीज मिलते हैं, उसका भी सेवन किया जाता है तमाम प्रकार से। तो जब भी आप हरा कद्दू लें, हरे कद्दू की सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। हरा कद्दू में तमाम प्रकार के मैग्नीशियम, खनिज, विटामिन जो भी है, मिनरल, सारे मिनरल हमको मिलते हैं। जो ये इसके बीज होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, वो हज़ारों बीमारियों में काम करते हैं। तो इसका अगर आप अच्छे से मेथी डाल के, वैसे सब्जी कद्दू की मेथी डाल के छौंक मार के बनाई ही जाती है, इसका आप लोग तो पता ही है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करिए कद्दू की सब्जी का। कद्दू की सब्जी सूखे बना के खा लोगे तब भी कोई बात नहीं है। कद्दू, लौकी, तुरई,
ये सब जो हमारी वरदानी सब्जियां हैं, सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से प्रकृति के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। तो कद्दू की सब्जी कद्दू के बीज के साथ बनाएं और उसको अच्छे से खाएं। और उसके बाद भिंडी की सब्जी हो गई, भिंडी में जो उसके बीज होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो कद्दू, भिंडी, ये सब चीज़ें आप लोग खाने में, सब्जी में इस्तेमाल करें। और दालों की मैं बात करूंगा तो दाल में आप लोग अरहर की दाल ना लीजिए, अरहर की दाल और मिक्स कर लीजिए उसमें सारी 2-3 दालें जो हैं, चना, मटर और अरहर, अरहर की मात्रा थोड़ी करिए। तो ये सब मिक्स दालें आप लोग खाएंगे तो इसके लिए बहुत फ़ायदा होगा आपको। और खाने पीने का एक सिस्टम मैं कई बार दैनिक दिनचर्या के उसमें मैं बताया हूँ खाने पीने का। खाने पीने में आपको सुबह उठना है, 2 गिलास पानी पीना है बैठ के आराम से, उकड़ू बैठ के पानी पिएं। जिनका पेट नहीं साफ होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सबसे पहली बात यही आहार की हो रही है, इसी आहार के नाते ही सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आपका पेट साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, गैस नहीं बनेगी पेट में, तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है आपको। तो पानी पीजिए आराम से गुनगुना 2 गिलास, उसके बाद थोड़ा सा 2-4-5 मिनट आप देखेंगे, उसके बाद आपको मोशन आएगा, मोशन जाइए, पेट साफ होगा अच्छे से। वज्रासन का प्रयोग करिए, वज्रासन खाने से पहले भी करिए, खाने के बाद में करिए। सारी वीडियो में ये सब बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आप लोग सही समय पे जब पालन नहीं करोगे कोई चीज़ का, हल्के में लोगे सारी बातों को, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। ये लाइफ स्टाइल बीमारियों का डिजीज है, ये हमारे शरीर में उत्पन्न होती तो हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर से खोखला बनाती जाती हैं, सारे फंक्शन पे इसका असर होता है। अब गैस, मान लीजिए गैस ऐसी एक प्रक्रिया है कि गैस ना रहे तब भी शरीर नहीं चल सकता, और गैस ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत होने लगती है। तो इसका ध्यान कैसे रखें, इसका सही समय पे हमको खान पान के संतुलन के जरिए ही इस पे निजात पा सकते हैं हम लोग। और सही हमारा नियम दिनचर्या रोज डेली का जो भी है वो उस पर ध्यान दिया जाएगा, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो इसके लिए फिर आपको ये करेला हो गया, करेला आप लोग जूस भी पी सकते हैं। जूस पीने में करेला चूँकि बहुत कसैला होता है, सब लोग नहीं खा पाएंगे, ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं आप। और जूस से ज़्यादा आप लोग जैसे चबा चबा के जो चीज़ें हमारी खाने वाली होती हैं वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, चूँकि उसमें हम लोग चबा चबा के, तो सलाइवा जो हमारे मुंह में बनता है, जो लार बनती है, उसके माध्यम से जब चबा चबा के खाद्य भोजन अंदर जाता है, ग्रहण होता है, तो वो आधा तब पाचन क्रिया, उसके रस का तत्व जो है वो उसी में डिवाइड होने लगता है, और हमारे पाचन संबंधी जो हमारे लीवर, किडनी और अमाशय, पित्ताशय जो भी हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, वो आराम से भोजन को पचा लेते हैं। तो इस क्रिया का आप लोग पालन करिए, चबा चबा के बाखूबी खाइए, कोई भी खाइए, फल खाइए, सब्जियों का वो खाइए, जूस अगर लेना है तो चबा चबा के खा जाइए, थोड़ा सा मन मजबूत करना होगा। तो करेला बीज के साथ, बीज भी इसके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। 1-2 करेला आप सुबह खा सकते हैं चबा चबा के। अगर नहीं खा पाएंगे तो जूस बना लीजिए थोड़ा सा अदरक डाल के उसमें, और उसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक हल्का डाल के पी लीजिए, कोई बात नहीं, वो उसका कसैलापन ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे तो इसके लिए आप लोग जूस जैसे अदरक डाल के पी सकते हैं। और उसमें मोरिंगा का पत्ती, अगर जूस बनाना है तो करेला ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, लौकी ले लीजिए, कड़ी पत्ता की पत्ती हो तो वो डाल दीजिए, मोरिंगा की पत्ती हो वो डाल दीजिए, अमरूद की पत्ती डाल दीजिए 3-4-5, सब चीज़ें आप उसमें जूस बना के, और समई फल जो है उसको मिला लीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास जूस बना लीजिए, आराम से घूट घूट करके पी लीजिए। जिनको थोड़ा सा वो शिकायत रहती है कफ कोल्ड या उसकी, तो थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक या सीधा नमक मिला के आराम से पीजिए बैठ के। तो ये सब बातें जब आप करोगे, और ये लेना कब है कि हमको नाश्ते से पहले लेना है नाश्ते से पहले इसका आप लोग सेवन करिएगा। और सलाद की बात जो है, सलाद में ये सारी चीज़ें जो देखिए, जो कच्चे फल हैं, जो कच्ची सब्जियां हैं, इनका भरपूर सेवन करिए। इसमें फाइबर और तमाम प्रकार के जो विटामिन हैं वो हमको मिलते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए वरदान साबित होते हैं। तो आजकल एक चीज़ और है, बता दें, जैसे सब लोग आजकल डिब्बा बंद चीज़ों पे भरोसा करते हैं, कंपनियां लिख के दे दिया, डिब्बा बना के दे दिया,
प्रोसेसिंग फूड में बना के दे दिया, तो उस पर विश्वास ना करिए। आप अपनी आंखों देखी विश्वास करिए। जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हमको उपलब्ध हुई हैं, आप लोग उस पर विश्वास करिए और अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। और इसमें डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं, इसमें मैदा, चीनी, नमक की अधिकता से हमेशा बचें और मिठाई खाने से बचें। तला भुना बहुत ज़्यादा ना लें। और मैं तेल की बात करूंगा, ऑयल की बात करूंगा, जो आजकल बाजार में रिफाइंड ऑयल मिल रहे हैं, इनसे तमाम प्रकार की विकृतियां शरीर में आ रही हैं। तो आप लोग शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। अब तो जगह जगह बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, लोग मशीन लगा रखे हैं, तो उसमें मूंगफली का तेल बनवा लीजिए, उसका सेवन करिए आप बढ़िया से। गरी का तेल ले लीजिए, उसका सेवन करिए। सरसों का तेल शुद्ध करवा के उसका सेवन करिए। ये बाजारू ऑयल, इसको आप दूर करिए। और रही बात उसकी, जैसे घी, देसी घी हो गया गाय का हमारे, इसको आप लोग जब पालन करेंगे, जैसे थोड़ा सा आँख में, नाक में और हमारी नाभि में, नाखूनों में, इसका सेवन आप लोग करिए। नहीं तो सरसों का तेल लगाइए, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए या शुद्ध घी भी होना चाहिए। तो इससे कई सारी चीज़ें आपकी नाक में जैसे जा रहा है तेल, उससे आपका ये सिस्टम, कपाल का सिस्टम जो है, ये शुद्ध हो रहा है बाकायदे। और नाभि में जा रहा है, वहाँ से हमारी 72,000 नाड़ियों में वो उसका सप्लाई हो रहा है। जहाँ पे ब्रेकेज रहेगा वहीं पे वो हमारी नाभि इतनी वो है, उसको सारा ज्ञान है कि कहाँ पे क्या भेजना है। तो जब आप यहाँ पे जैसे नाभि में तेल डाल दिए, थोड़ा सा थोड़ी दूर में उसको मालिश कर लीजिए अच्छे से और सीधा लेटे रहिए। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे कमजोरी होगी वो अपने आप वहाँ से उसको वहाँ के लिए भेजेगा एंटीबायोटिक डोज। तो इसका सेवन करिए। तलवे में जैसे रात में सोने रहे, बहुत लोगों के पैर के झंझनाहट होने लगती है, पैरों में दिक्कत होने लगती है, तो वो मालिश कर लें नीचे पैर में सरसों के तेल से, अच्छी तरह से मालिश कर लें तलवे में और नाखूनों में लगा के सोएं। तो इससे आप लोगों का बहुत भला होगा। छोटी छोटी चीज बातें जो है, ये बहुत बड़ी बात होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीजें होती हैं। इनका आप लोग सेवन करिए। उसके बाद फिर क्या है कि जैसे नट बटर और ये जो हमारे सूखे मेवे हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं आप। फलों में सेब का, नाशपाती का, ये सब उपयोग कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है फिर मिलेट। मिलेट की बात एक महत्वपूर्ण चीज़ है मिलेट। जैसे आटे की रोटी खाई जा रही है, तो आटे की रोटी में आजकल तमाम विसंगतियाँ आई हैं। सिर्फ आटा और चावल से काम नहीं बनेगा। जो हमारे प्राकृतिक वरदान के स्वरूप में हम लोगों को पहले मिलती थी, जो मोटे अनाज, छोटे अनाज जो होते थे, उनका आप लोग इस्तेमाल करिए। रागी, बाजरा, बजड़ी, मक्का, जौ, चना, ये सब मिक्स करा के मल्टीग्रेन आटा बनवाइए, उसका सेवन करिए। उसमें जैसे बजरी, बजरा, ये सब चीज़ें उसको मारने में, आटे को सानने में दिक्कत होती है, वो ठीक अच्छी रोटी नहीं बनती। तो उसमें उसमें क्या करना है कि जैसे आटा ले लिया औसत दर्जे का, उसमें भगोने में डाल दिया या कुछ, तो गुनगुना पानी कर लीजिए। पानी के हिसाब से, आटे के हिसाब से गुनगुना पानी कर लीजिए। उसमें आटा मिला के उसके बाद उसको उसके गूँथ लीजिए। तो उसमें जब आप आटा गूँथेंगे तो वो बिल्कुल उसका वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छा सा आटा मुलायम हो जाएगा। उसकी रोटी भी बहुत अच्छी होगी। उस पर थोड़ा सा अच्छे से देसी घी हल्का फुल्का लगा के आप अपने अच्छे से उसका भोजन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, खाने में भी कोई वो नहीं, अच्छा वो होगा उसका, और आपका हाजमा बिल्कुल सही से अच्छा दुरुस्त रहेगा। तो आप मिलेट में ये सब चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, खाली वो न लीजिए। और एक चीज़ और बता दें, जब आपको कभी भी कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो हाजमा संबंधित, तो इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर देना है, रूट चेंज कर देना है खाने पीने का। सलाद की मात्रा बढ़ा लीजिए, भोजन थोड़ा सा कम कर दीजिए। और जैसे जैसे आटे की रोटी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, मल्टीग्रेन बना लीजिए उसको, उसका सेवन कर लीजिए। हफ्ते भर में कम से कम 3 दिन ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे तो गैस से भी झंझट छुटकारा रहेगा और सारी क्रिया हमारी अच्छी दुरुस्त रहेगी। और ये लाइफ स्टाइल जो हमारी ये बीमारी है शुगर की, ये कोई बीमारी नहीं है, ये खान पान के जरिए हमारे उठने बैठने तौर तरीके के नाते ही ये उत्पन्न होती है। क्योंकि पैनक्रियाज का हमारे सिस्टम पे जो है इंसुलिन बनाना बंद करता है, तो उसकी वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। जब ये सारी बातें आप करते रहोगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा। कच्ची फल सब्जियों का ये उपयोग ज़्यादा करिए, फाइबर युक्त भोजन लीजिए और
सलाद की मात्रा आप बढ़ा लीजिए भोजन में, भोजन से पहले करिए सलाद पूरी तरह से खा के, तो उसके बाद भोजन करिए। भोजन के समय भोजन से आधा घंटा पहले पानी न पीजिए, भोजन के साथ पानी न पीजिए, एक आध 2 घूंट की कोई बात नहीं, वो पी सकते हैं। फिर भोजन के बाद आधा पौन घंटा बाद पानी का इस्तेमाल करिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। ये नहीं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं हम 1 लीटर पानी इकट्ठे पी लिए, ये गलत प्रक्रिया है। वो आपको बुढ़ापे में किडनी पे असर डालेगी, फिर आपको किडनी संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो उतना ही लीजिए जितना डाइट के हिसाब से आपको चाहिए। अवकाश से ज़्यादा कोई चीज़ हम ले लेंगे तो उसमें दिक्कत होगी पचाने में ना, तो इसका ध्यान हमेशा रखिए। और अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करिए, स्वाद ज़्यादा न ढूंढे, क्योंकि इसी स्वाद के चक्कर में हम लोग धोखा खा जाते हैं। क्योंकि ये बड़ी चालाक होती है, 32 दांतों के बीच में रहती तो है, इसकी चालाकी पहले से ही आप यही समझ लीजिए कि इतने दांतों के बीच में रह के कहीं दबती नहीं है, कहीं कटती नहीं है, इतनी चालाक होती है। तो आप लोग इसकी चालाकियों पर न जाइएगा, अपने मन से अच्छे से विचार करके जो चीज़ें ग्रहण करनी है हमको भोजन के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में। और हाँ, एक चीज़ और, डिब्बा बंद चीज़ें बाजार की मैगी, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज फूड जो आजकल सब लोग जाते हैं, वो फ्राइड राइस इस समय, और तमाम ये फिंगर चिप्स, पता नहीं क्या क्या लोग बना रहे हैं, लोग जाके खा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप अपने घर पे अच्छे से बना लीजिए, खाइए। मोमोज का आए दिन तमाम प्रकार के, उसमें अभी एक मीडिया पे दिखा रहे थे कि एक आदमी मोमोज नहीं खाने को पाया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसको डॉक्टर ने मोमोज मंगवाया अपने लिए, तो उसकी सुगंध उसके नाक में गई और उठ गया वो, फिर तुरंत वो छीन के खाने लगा मोमोज। तो मोमोज ये एक जहर की प्रवृत्ति है, जिसका नशा हो रहा है, नशा चढ़ रहा है लोगों के ऊपर। तो इसका आप लोग इसकी चटनी में और उसका बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मोमोज ये सब चीज़ें आप लोग न ग्रहण करिए। जो हमारे सात्विक चीज़ें हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं, आप उसका उपयोग करिए। और इसका बहुत कम से कम, मान लीजिए कभी पूड़ी पराठा खाने का मन हुआ तो आप 15 दिन में 1 दिन, या हफ्ता में 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने में 2 दिन, 3 दिन खा सकते हैं। इसके अलावा रोज डेली का हो पूरी पराठा अगर खा रहे हो आप, तो आप फैटी होंगे, आपका लीवर फैटी होगा, अंदर जो है तमाम प्रकार की विकृतियां आएंगी, पैनक्रियाज पे दिक्कत होगी। तो इससे ये डायबिटिक खतरे बढ़ रहे हैं। अब आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटिक हो रही है, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। शुगर के लिए ये सब चीज़ें आपके लिए अमृत हैं, आप लोग इसका सेवन करेंगे बहुत स्वस्थ रहेंगे। और अपनी दिनचर्या अच्छे से करिए। और योगासन की मैं बात बता दे रहा हूँ, योगासन प्राणायाम की, तो आप लोग वज्रासन का प्रयोग करिए, मंडूक आसन लगाइए, शलभ आसन, बालक आसन, मरकट आसन, ये सब चीज़ें आप लोग करिए। और प्राणायाम में कपालभाति 2 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, 7 मिनट, और भ्रामरी प्राणायाम करिए, जिससे आपका तन मन सुरक्षित रहे, सुंदर रहे, प्राण ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में विद्यमान रहे। क्योंकि जब प्राण ऊर्जा की कमी होती है, जहाँ ऑक्सीजन की जहाँ कमी होती है, तहाँ पे ये सारी विसंगतियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो आप इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही, और हमारी प्रभु से कामना है कि आप सपरिवार स्वस्थ रहें, और सभी के लिए मंगल कामना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।